हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्या आप जानते हैं कि श्रावण मास में हरे रंग की चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है? सारी महिलाएं तो अपने कलाई में हरे रंग की चूड़ियाँ धारण कर लेती है, हरा रंग के वस्त्र पहन लेती हैं, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि हरा रंग की वस्त्र और हरा रंग की चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है? तो मैं आपको इस कथा में बताऊंगी कि हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग के वस्त्र क्यों पहनी जाती है। हमारे चैनल पे आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने परिवार के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए मैं आप लोगों को कथा के माध्यम से समझाती हूँ कि हरे वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है। नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। सावन का महीना आते ही पूरा वातावरण हरियाली से भर जाता है। मंदिरों में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है और विशेष रूप से महिलाएं हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियां और हरी बिंदी धारण करती है। लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे का अर्थ जानने की कोशिश नहीं की? आज हम ऐसी लोक प्रचलित कथा और उसके आध्यात्मिक संदेश को जानेंगे जो सावन की इस परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। ये मेरी छोटी सी डायरी है, जो इस डायरी से मैं आपको लोगों को कथा सुनाती हूँ और इस सारी कथा मैं इस डायरी में नोट करती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद आते हैं। वही सारी कथा मैं इस डायरी में नोट करती हूँ। आइए, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना संकल्प को नहीं छोड़ा। जब वर्षा ऋतु आई तब धरती हरियाली से भर गई। यह हरियाली आशा, नए जीवन और प्रकृति के पुनर्जागरण का प्रतीक मनाई गई। लोक परंपरा से माना जाता है कि माता पार्वती ने इसी समय भगवान शिव की आराधना जारी रखी और अतः उन्हें शिव का वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी कारण सावन का महीना माता पार्वती और भगवान शिव की उपयुक्त उपासना का महीना माना जाता है। तब से यह मान्यता प्रचलित हुई कि विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियां धारण कर माता पार्वती के अखंड सौभाग्य का स्मरण करती है और हरा रंग प्राकृतिक समृद्धि, नई शुरुआत और मंगल का प्रतीक माना जाता है। जब चूड़ियां खनकती है तो घर में उत्साह और शुभता का संकेत मानी जाती है। हरे वस्त्र केवल सुंदरता के लिए नहीं पहने जाते। लोक मान्यता के अनुसार वर्षा, उर्वरता और समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। सावन में प्रकृति स्वयं हरे वस्त्र धारण करती है, इसीलिए यह मनुष्य भी प्रकृति के इस उत्साह में सहभागी बनते हैं। तो मैं अब इस आगे सुनाती हूँ कथा। एक गांव में गौरी नाम की एक महिला रहती थी। वह हर सावन में माता पार्वती का पूजन करती, हरी चूड़ियाँ पहनती और जरूरतमंदों की सहायता करती। लोग उससे पूछते, क्या केवल हरी चूड़ियाँ पहन लेने से जीवन बदल जाता है? वह मुस्कुरा कर कहती, नहीं, हरी चूड़ियाँ मुझे हर दिन याद दिलाती है कि मेरे मन में भी हरियाली बनी रहे। ईर्ष्या नहीं, प्रेम हो, क्रोध नहीं, करुणा हो। समय के साथ गांव में उसकी पहचान केवल उसके सौभाग्य से नहीं बल्कि उसके सदाचार और सेवा भाव से होने लगी। तभी लोग ने समझा कि परंपरा का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि भीतर सद्गुणों का भी होना आवश्यक है। जैसे वर्षा के बाद सूखी धरती फिर हरी हो जाती है, वैसे ही भक्ति से मन में नई आशा जाग जाती है। हरी चूड़ियाँ केवल आभूषण नहीं बल्कि शुभता और सकारात्मक का प्रतीक मानी जाती है। हरे वस्त्र प्राकृतिक से जुड़ाव और जीवन में संतुलन का संदेश देते हैं। माता पार्वती की भक्ति हमें धैर्य, प्रेम और अटूट विश्वास का प्रेरणा देते हैं। तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी जो कि भोले बाबा पे अटूट विश्वास की कथा। मतलब एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण रहते थे, वो इतना भोले बाबा में लीन हो गए थे, उनके अटूट विश्वास की मैं कथा बता रही हूँ। सावन मास भगवान शिव की अत्यंत प्रिय माना गया है और प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मणी दंपत्ति रहते थे। मतलब एक बूढ़े और बूढ़ी जो ब्राह्मण थे वो रहते थे। घर में धन नहीं था लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था अटूट थी। हर सावन में दोनों पति पत्नी प्रातः काल नदी में स्नान करते, मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करते और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते। समय बीतता गया लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति नहीं बदली। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिलता?
ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, महादेव कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते, उनका समय सबसे श्रेष्ठ होता है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती साधु और साध्वी का रूप धारण कर उनके द्वार पर पहुंचे। उन्होंने भोजन मांगा। घर में केवल थोड़ा सा आटा और एक कटोरी, छोटा सा कटोरी में दाल था। फिर ब्राह्मणी दंपत्ति अपना सारा भोजन अतिथियों को प्रेम से अर्पित किया। रात होने पर दोनों भूखे ही सो गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उसी रात भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तुमने हमें नहीं, मानवता को, मतलब मानवता को ही सेवा की है। सच्चा व्रत वह नहीं जिसे दया और सेवा और त्याग और श्रद्धा हो। सुबह सब दोनों जब सुबह दोनों जगे और उन्होंने देखा कि उनके आंगन में अन्न, गोधन और आवश्यकता वस्तु, मतलब जो आवश्यकता के अनुसार की वस्तुएं होती है, वो सारे उनके आंगन में थे। धीरे धीरे उनका जीवन सुख और सम्मान से भर गया। लेकिन सबसे बड़ा वरदान धन नहीं था, उनके घर में सदैव शांति, प्रेम और भक्ति का वातावरण बना रहा। तब से लोगों ने समझ लिया कि भगवान का व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं, बल्कि भीतर का अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या त्यागने का भी नाम होता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं उपवास रखी हुई हूँ, लेकिन दूसरे के बारे में सोचते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हैं, कितना आगे निकल गया हूँ, मतलब हमेशा दूसरे के लिए ईर्ष्या का भाव रखते हैं। तो ईर्ष्या का भाव कभी दूसरे के प्रति नहीं रखना चाहिए। आप अपना कर्म कीजिए और भगवान में लीन हो जाइए। अब कितना आदमी बोलता है कि मैं भगवान को खोआ चढ़ाऊंगा, मिठाई चढ़ाऊंगी, लड्डू चढ़ाऊंगी। हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि उन्हें प्रेम से 2 बेलपत्र की पत्री चढ़ा दीजिए, उसी से वो खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा भांग चढ़ा दीजिए, वो उसी से खुश हो जाते हैं। बस आपका हृदय साफ होना चाहिए। तो भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई तो हर हर महादेव अवश्य लिखें, वीडियो लाइक करें और अपने परिवारजनों में ये वीडियो का शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप हमेशा बने रहें और हमारे वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आगे की भी ऐसी वीडियो और ऐसी कथा जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग बने रहिए। तो मैं अब यहीं पे कथा को पूर्ण विराम करती हूँ, समापन करती हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, हर हर महादेव प्रेम से बोलिए और भक्ति में लीन हो जाइए। सावन का महीना है, हमारे भोलेनाथ का महीना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।